हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो हमने रिएक्शन देखनी है नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल की। और हमें ये भी पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेटल हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करती HNO3 के साथ, क्योंकि HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन जो इवोल्व होगी उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्लियर। तो आज हम जो रिएक्शन देखेंगे HNO3 के साथ वो मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक की देखेंगे बेटा। क्लियर। तो यहाँ पे है सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस HNO3, और ये भी कौन सा बेटा, वेरी डाइल्यूट फॉर्म में। किसमें, वेरी डाइल्यूट फॉर्म में। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। सेकंड Mn प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूट फॉर्म है। क्या देगा बेटा ये, MnNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। क्लियर। दोनों रिएक्शन बेटा इम्पोर्टेंट है NTSC के लिए भी और NSO के लिए भी। ठीक है जी, NTSC के लिए भी और NSO के लिए भी। अब हम HNO3 की बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी कि नॉन मेटल के साथ। उससे पहले हम रिएक्शन देखेंगे कॉपर और जिंक के साथ। तो इसको नोट कीजिए बेटा आप। अब है बेटा रिएक्शन विद कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर की रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ करवा दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, इवन 10+2 में भी आगे आपके काम आएगी। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन करवा दें हम किसके साथ बेटा, HNO3 के साथ। हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे, HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे और एक बार HNO3 लेंगे बेटा कंसंट्रेटेड फॉर्म में। क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है सभी में, चाहे जिंक के साथ हो या कॉपर के साथ हो, नाइट्रेट तो मेटल का बनेगा ही बनेगा, प्लस में वाटर जरूर इवोल्व होगा। सिर्फ डिफरेंस रहेगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे पहले देखिए डाइल्यूट HNO3 लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डाइल्यूट HNO3 लेंगे। अब डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस वाटर प्लस NO। ये जो मेन डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट में बेटा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का आएगा। किसका आएगा बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। बैलेंस अगर हम करें इसको तो कॉपर 3 आ जाएगा, 8 HNO3 आ जाएगा। अगर 8 HNO3 है तो यहाँ पे बेटा 2 NO बाहर निकल गया, बचा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 NO3। 3 दूनी 6 और 2 8। वाटर मॉलिक्यूल्स के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बाहर निकलेंगे। इसका जो नाम है ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। अब ये तो हो गया बेटा कंसंट्रेटेड के साथ, सॉरी डाइल्यूट के साथ। अब हम देखेंगे कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसंट्रेटेड के अंदर क्या देगा, मैंने अभी बताया आपको कि CuNO3 ट्वाइस, ये तो बेटा सभी में कॉमन रहेगा, प्लस वाटर। अब जो चेंज आएगा वो आएगा यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट देगा आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर बेटा। तो बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट के कितने मिलेंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे तो बेटा हम लेंगे 4HNO3 प्लस 2H2O, यहाँ पे बाहर निकल गया 4, 2 यहाँ हो गया और 2 ये हो गया। क्लियर। तो ये रिएक्शन थी बेटा किसके साथ, कॉपर के साथ। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड अब देखेंगे हम रिएक्शन विद जिंक। अगर मैं जिंक की रिएक्शन कर दूं किसके साथ, HNO3, और HNO3 किस फॉर्म में लिया मैंने,
डाइल्यूट फॉर्म में। किस फॉर्म में लिया बेटा? डाइल्यूट फॉर्म में। तो मैंने बताया था अभी कि सभी में कॉमन ये है कि मेटल के नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा तो किस में? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, याद रखने का तरीका कैसे होगा वो भी देख लीजिए। तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स एज इट इज प्लस बेटा जिंक कंसंट, ये जिंक है जो डाइल्यूट एसिड के साथ हंसता है, जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ हंसता है मतलब N2O, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस, ये फॉर्मूला रहेगा इसका बेटा। क्लियर? HNO3 लिया डाइल्यूट। अब रिएक्शन को बैलेंस करें तो 4 जिंक लेंगे, 10 HNO3 लेंगे बेटा, 10 HNO3 लेंगे तो प्लस 5 H2O बाहर निकल गया, 5 H2O बाहर निकल गया। तो वाटर, ये जिंक नाइट्रेट कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर? 4 आ जाएगा। क्लियर? अब बचा क्या? N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 8 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए, 2 नाइट्रोजन ये हो गए, 10 हो गया कंप्लीट। अब है जी जिंक की रिएक्शन बेटा विद कंसंट्रेटेड HNO3। कौन सा? कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में बेटा सेम प्रोडक्ट आएगी, सेम रिएक्शन बैलेंसिंग, जो कोफिशिएंट होगा, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हम इसको बोले, ये सेम आएगा। सिर्फ क्या करना है, जिंक की जगह कॉपर, कॉपर की जगह जिंक, प्रोडक्ट सेम रहेगा यहाँ पर। तो क्या देगा आपको यहाँ पर? ये ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। ये बेटा कॉमन रहेगा सभी के अंदर, ये तो कंसंट्रेटेड के साथ तो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। क्लियर? तो 2 में कंसंट्रेटेड के साथ तो क्या देगा दोनों केस में? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके साथ जो आपको देगा बेटा वो को क्या देगा? एक में लाफिंग गैस देगा और एक में देगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या देगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो एक बात कॉमन होगी ना, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ दोनों क्या देंगे? NO2। क्या देंगे? NO2 देंगे बेटा। क्लियर? नोट कीजिए बेटा इसको आप। यहाँ पे क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि व्हाट हैपन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद द डाइल्यूट HNO3। तो कौन सा है इसके लिए कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। कॉपर दिल से बोलेगा HNO3 के साथ, ठीक है? कॉपर दिल से HNO3 के साथ देगा NO। क्या देगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? कॉपर दिल से HNO3 के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। आप इसको NO भी लिख सकते हो। कॉपर गुस्से में होगा, गुस्से मतलब कंसंट्रेटेड ज़्यादा, HNO3 के साथ, यहाँ गुस्से का मतलब है कंसंट्रेटेड, ठीक है? डाइल्यूट मतलब प्यार से, ये कंसेप्ट याद रख लेना। साथ NO2 देगा। क्लियर? जिंक प्यार से हंसेगा। सेकंड कंसेप्ट, जिंक डाइल्यूट एसिड से यानी कि दिल से HNO3 के साथ हंसेगा, दोस्ती अच्छी है, के साथ हंसेगा। हंसेगा मतलब N2O। क्या देगा? N2O, लाफिंग गैस। क्लियर? जिंक गुस्से में, जिंक गुस्से में, गुस्सा मतलब कंसंट्रेटेड, गुस्से में HNO3 से के साथ NO2 देगा। बेटा ये याद रख लेना, कंसेप्ट आपका बन गया। वैसे इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप ये याद रख लो कि कॉपर दिल से नो बोल देगा, ठीक है?
दिल HNO3 के साथ नो कहेगा या नो बोल देगा। क्लियर, ये कहेगा कि हमसे दोस्ती कर लो, ये मना कर देगा। ठीक है, कॉपर गुस्से में फिर HNO3 के साथ कहेगा कि जा तू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा। जिंक प्यार से HNO3 के साथ हंसेगा, यानी कि दोस्ती ज़्यादा है, लेकिन ये कॉपर जिंक का भी फ्रेंड है, तो ये क्या देगा, NO2 ही देगा। ये कंसेप्ट है बेटा इसका, आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और NTSC-NSO के लिए रिएक्शन आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब हम देखेंगे बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल। क्लियर, स्पेशल टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पर, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। रिएक्शन विद नॉन मेटल किसकी, यानी कि HNO3 विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल्स, या फिर इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन ये HNO3, इसको हम सिंपली बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3, क्योंकि हमने देखा है HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है HNO3? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बेटा? तो 1 बाय 1 करके हम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, नॉन मेटल के साथ 4 रिएक्शन का एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। कौन कौन सी होगी? I2 कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, I2 कार्बन सल्फर, और 4th होगी बेटा फॉस्फोरस। क्लियर? अब करना क्या है, HNO3 के साथ रिएक्शन करवानी। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? HNO3 के साथ। सबसे पहले वही बात, इनमें जो कॉमन है वो हम देखेंगे, ताकि रिएक्शन की प्रोडक्ट याद करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉमन बेटा इनमें NO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो कॉमन है इनमें सबसे, सभी में कॉमन जो है वो बेटा NO2 है। अलग अलग अमाउंट मिलेगी NO2 की, वो रिएक्शन बैलेंस पर डिपेंड करता है। प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बचा क्या? इनके कंपाउंड्स। क्या बचा? इनके कंपाउंड्स। इनको बैलेंस कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, और आपने इनको अच्छे से याद करना है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, हमने रिएक्शन देख रहे हैं अभी हम। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। अगर HNO3 की रिएक्शन मैं करवा दूँ किसके साथ? I2 के साथ, तो मिलेगा बेटा HiO3 आयोडिक एसिड मिल जाएगा हमें। अगर बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा CO2 के अंदर। किसके अंदर? CO2 के अंदर। सल्फर की बात करें तो बेटा हाइड्रोजन भी है, तो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा H3PO4 में, H3PO4 के अंदर। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। I2 है, यहाँ पे 10 HNO3 लेंगे। कार्बन की अगर बात करें तो बेटा 4 आ जाएगा। HNO3 सल्फर के साथ अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा रहेगा, 48 मिल जाएगा आपको HNO3।
प्लस फॉस्फोरस की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो फॉस्फोरस है ये 20 HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, कंपाउंड आपको मिल गए हैं सभी। बेसिक क्या है, सभी में NO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2HiO3 देगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो CO2 मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें 4। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमें NO2 मिलेगा 10। वाटर मॉलिक्यूल्स बाद में देखेंगे सबसे। अगर सल्फर 48, यहाँ पे देखिए 48 HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो H2SO4 कितना मिलेगा हमें, 8। कितना मिलेगा बेटा, 8। क्लियर। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 48 है, यानी कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सब पकड़ लो इसमें से। तो नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन यहाँ पर 48 है, तो बेटा यहाँ पर भी 48 ही आएगा। क्लियर। यहाँ पर हमने लिया 20 HNO3, तो H3PO4 मिल गया। तो बेटा जितने नाइट्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, तो 20 NO2 यहाँ पर आ गया। बात करें फॉस्फोरस की तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये 4, क्योंकि P4 है। फॉस्फोरस को बैलेंस करेंगे तो बेटा P4 हो गया। बचा वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए आप एक कंसेप्ट याद रख लो, 24 ऐसे याद रख लो। 1 2 3 4 4 2 कंसेप्ट में बना रहा हूँ। 4 2 16 4, इसके लिए कंसेप्ट याद रख लो। 4 2 16 4। मेरी बात समझ में आई। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 16, यहाँ पर 4। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई बेटा। क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको, 4 2 16 4, 4 2 16 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है आपकी ये। कंपटीशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा हमने देखा ये नॉन मेटल है सभी बेटा, ये सभी क्या है, नॉन मेटल। क्लियर। आयोडीन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। क्लियर। यानी कि ये क्या करता है, मेटल के साथ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा ही करेगा, ये नॉन मेटल को भी नहीं छोड़ता। ठीक। तो I2HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, आयोडीन, कार्बन, ये सभी बेटा नॉन मेटल है। सल्फर, फॉस्फोरस, क्लियर। तो बेटा इन रिएक्शन को आप है ना अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, अच्छे से याद करना है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। I2C, I2C, I20C ऐसे याद रख लो। SP, ICSP, अगर आपका कोई नाम ऐसे बनता हो PSCI ऐसे भी आप बना सकते हो, रिवर्स कर देना इसको। क्लियर। तो बेटा हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, नॉन मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हम बोलते थे नहीं होगी, लेकिन हमने रिएक्शन देखी किसकी, HNO3 के साथ। और ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। बिकॉज वी नो दैट द HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों का क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्वा रेजिया। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि नोबल मेटल, कौन सी बेटा, नोबल मेटल, नोबल मेटल यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कोई भी हो जाए। क्लियर।
ये तो था हमारा पहला नोट, ठीक है। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे बेटा नोट करके, ठीक। रिएक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम विद एक्वा रेजिया, विद एक्वा रेजिया। सबसे पहले देखेंगे कि एक्वा रेजिया होता क्या है। एक्वा रेजिया, इसी को बेटा रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। जो एक्वा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन टर्म है रॉयल वाटर, इसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। है क्या ये? एक मिक्सर है, मिक्सर ऑफ HCl प्लस HNO3, क्लियर। और जो रेशियो है इनका वो है बेटा 3:1। क्या है? 3:1। ये भी कंसनट्रेटेड है, ऐसे लिखेंगे, कंसनट्रेटेड प्लस HNO3, ये भी कंसनट्रेटेड है। ये बेटा इन 3:1, इन 3:1 मीन्स 3 HCl के पार्ट हैं प्लस 1 HNO3 है बेटा, कंसनट्रेटेड। कौन से? ये दोनों कंसनट्रेटेड। क्लियर। होगा क्या कि गोल्ड और प्लेटिनम कैसे डिजोल्व होंगे इसके अंदर, तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करके नेसेंट क्लोरीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? नेसेंट क्लोरीन। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर पॉइंट, बोथ HCl एंड HNO3 both concentrated, both concentrated HCl and HNO3 react together to form nascent chlorine, नेसेंट क्लोरीन। कौन सी गैस ये रिलीज करेंगे बेटा? नेसेंट क्लोरीन बनाएंगे। क्लियर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cl के थ्रू। अब जो Cl है वो डिजोल्व करेगी। क्लियर। तो कैसे होगा देखिए, HNO3 है, कौन सा है? कंसनट्रेटेड, प्लस HCl है 3 HCl, ये भी कौन सा? कंसनट्रेटेड। आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बेटा NOCl प्लस 2H2O, NOCl प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन मिलेगी ये कौन सी मिलेगी? नेसेंट, नेसेंट क्लोरीन। क्लियर। नेसेंट क्लोरीन मिलेगी हमें कितनी? 2। यहाँ पर NOCl मिल जाएगा, 3 HCl विद HNO3। अब ये जो क्लोरीन है ना, इसकी रिएक्शन आगे हम करवाएंगे। कैसे होगी? पहला देखिए गोल्ड के साथ Au प्लस 3Cl, Au प्लस 3Cl, तो आपको मिलेगा बेटा AuCl3, AuCl3। क्लियर है। अब जो AuCl3 है वो दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करेगा, AuCl3 प्लस HCl, तो जुड़ जाएगा बेटा H नॉट 2, ये मिलेगा हमें AuCl4। क्लियर। तो इसका नाम होगा बेटा क्लोरो एयूरिक एसिड। एयूरेट वर्ड होता है गोल्ड का, तो ये रहेगा क्लोरो एयूरिक एसिड। क्लियर। कंपाउंड्स ये बनता है जो गोल्डस्मिथ यूज़ करता है, वो एक्वा रेजिया यूज़ करता है।
क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है बेटा प्लेटिनम। नेक्स्ट है प्लेटिनम। क्या करेगा? Cl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा? PtCl4। क्या बना लेगा? PtCl4। क्लियर, 4 यूज करेंगे। अब ये PtCl4 जो है ये रिएक्शन करेगा बेटा HCl के साथ, 2 मॉलिक्यूल से ले लेगा, तो क्या देगा ये PtCl4 अगर जुड़ेगा तो मिलेगा हमें H2PtCl6, H2PtCl6। क्लियर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो PtCl6 मिल गया, इसका नाम होगा क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या होगा? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। बेटा ये क्वेश्चन आपका 10+2 में भी पूछा जाएगा PtCl6 का। क्लियर, लेकिन उसको यहाँ पे लिखा मिलेगा कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो H2PtCl6। एक ही बात है, 10+2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका आएगा, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड मिलेगा, क्लोरो एयूरिक एसिड बनेगा। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, गोल्ड और प्लेटिनम है वो डिजोल्व हो जाते हैं किसमें? एक्वा रिजिया में, या फिर ये कहें कि रॉयल वाटर। ये क्या है हमारे पास? रॉयल वाटर या एक्वा रिजिया। क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कंपटीशन में। कितना मिक्सर होगा? दोबारा फिर बता रहा हूँ, 3 HCl होंगे, मिक्सर ऑफ 3 HCl प्लस 1 HNO3, वो भी कौन सा? कंसनट्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में? कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो बेटा आपने देखा कि HCl ये आपकी बुक में नहीं दिया मिलेगा NCERT में, आप इस रिएक्शन को कंप्लीट को NCERT बुक में लिख लीजिए बेटा। क्लियर, क्योंकि ये बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और अच्छे से इनको लर्न करोगे तो बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इसमें से। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।